नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देश में कोरोना के नए मामले एक बार फिर से 2 लाख को पार कर गए हैं। कल बड़े दिनों बाद 2 लाख से कम मामले सामने आए थे और आज एक बार फिर से 2,08,921 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो देखिए, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंच चुका है और 4,157 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सदी की महामारी बताते हुए वैक्सीन से जंग लड़ने की बड़ी बात कही है, लेकिन दिल्ली जैसे राज्य वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वैक्सीन संकट तो गहरा रहा है। COVID-19 pandemic had not left us. Several nations, including India, have experienced a second wave. This is the worst crisis humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This once-in-a-lifetime pandemic has brought tragedy and suffering at the doorstep of many. दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि राज्यों में वैक्सीन की उपलब्धता कराना केंद्र की जिम्मेदारी है। नेशन वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है, वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18-44 वाला जो ग्रुप है, युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिलेगी, ताकि हम जो अब स्पीड कम हो गई है, सारे सेंटर बंद हो गए हैं। दिल्ली में नहीं, मैं देश भर में देख रहा था, देश भर में कई राज्यों के अंदर सेंटर बंद होते जा रहे हैं। ये तो ऐसा समय था जब हमें सेंटर बढ़ाने चाहिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खुलने चाहिए थे, लेकिन देश भर में सेंटर बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी, ताकि वैक्सीन। तो एक तरफ दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, दूसरी तरफ आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया के दौरे पर हैं। लगातार वो अलग अलग राज्यों जिलों में जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में, और वहां पर देख रहे हैं स्थिति क्या है। पिछले 24 घंटे में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में 3,957 कोरोना के केस सामने आए हैं। 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। जो अभियान चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर नागरिक के जीवन और उसकी जीविका को बचाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस लड़ाई में देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और जितनी बड़ी आबादी है उतनी ज्यादा हमारे सामने चुनौती भी थी। विशेषज्ञों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं भी व्यक्त की थी, लेकिन टीम वर्क और जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था प्रारंभ में ही कोरोना से लड़ने के लिए कि हमें ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस फार्मूले को अपनाना पड़ेगा। ट्रिपल टी के इस फार्मूले के आधार पर कोरोना के खिलाफ जो व्यापक अभियान चला, आज उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। ये देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है और उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, और प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। यूपी के बारे में कहा जाता था कि यहां स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। 15 मई तक 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे।
25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज 3,300 मात्र केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक्टिव केस की संख्या जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थी, आज वह घटकर के मात्र 62,000 रह गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री